ऐसे सुल्तान आज़म की कोई सल्तनत को हाथ में नहीं लगा सकता, और ख़ास तौर पे बंटी बबली जैसे लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। सुल्तान हिंद यानी ख्वाजा गरीब नवाज का जिस पर हाथ हो उसका बंटी और बबली क्या बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। सुल्तान हिंद यानी ख्वाजा गरीब नवाज का जिस पर आशीर्वाद हो उसका बंटी और बबली क्या बिगाड़ सकते हैं, इस तरीके की बात आज पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन ने की है। उल्लेखनीय है कि कल नया नगर में राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक सेल की जिला अध्यक्ष सना देशमुख ने कार्यक्रम रखा था, जिसमें उन्होंने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड को बुलाया था और जितेंद्र आव्हाड ने मुजफ्फर हुसैन पर काफी तंज किया था और उन्हें सुल्तान आजम कहते हुए उनकी सल्तनत में घुसपैठ करने की बात की थी, जिसका जवाब आज मुजफ्फर हुसैन ने कुछ इस तरीके से दिया। आइए देखिए मेरे साथ सिटी न्यूज मुंबई की खास रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से जो क्लिप उनकी मैंने सुनी और देखी, उसमें उन्होंने ये कहा कि सुल्तान आज़म की सल्तनत को ढहाना है, ख़त्म कर देना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सुल्तान हिंद एक ही है, और वो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद का आशीर्वाद मेरे जैसे कल दिए हुए लक़ब सुल्तान आज़म, मेरे जैसे एक अदना छोटा सा इंसान, उसको ये लक़ब दिया गया है, और उस पर अगर सुल्तान हिंद का आशीर्वाद कायम है तो ऐसे सुल्तान आज़म की कोई सल्तनत को हाथ में नहीं लगा सकता, और ख़ास तौर पे बंटी बबली जैसे लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने कहा सुल्तान आज़म मैंने किसको कहा वो समझ गए, तो उसी तरह मैं कहता हूँ बंटी बबली मैंने किसको कहा वो भी समझ गए। ये हमारी तरफ से तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आप देख सकते हैं। और हमको जब बोलना होता है तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी की उपस्थिति में, और उस वक्त एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, और जहां हमको अपनी नाराज़गी बतानी थी, हमने जनरल पब्लिक मीटिंग लोकसभा की मीटिंग में बोल के सुनाया था। तो कल दिए हुए लक़ब सुल्तान आज़म की तो आदत है, फितरत है, जो कहता है डंके की चोट पे कहता है, जनता के सामने कहता है, और वक्त आता है तब हमला करता है और उसका जवाब भी देता है। लुपा छुपी खेलने का काम हम नहीं करते। कांग्रेस की विचारधारा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है कि सेक्युलर वोट बैंक में डिवीज़न नहीं होना चाहिए, और इसी के चलते हुए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को सरकार में जाने की परवानगी दी, इजाज़त दी, मंजूरी दी, और उसी के तहत आज महाराष्ट्र में सरकार महाविकास आघाड़ी की चल रही है। महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस के नेता, जो दिल्ली के नेता निर्णय करेंगे, जो सूचनाएं हमारे को मिलेगी वही सूचना के आधार पे आगे की रणनीति तय की है। कि 2 साल से कोविड चल रहा है और मीरा भाईंदर में 144 की धारा लागू है। ये बहुत दुखद बात है कि मंत्री महोदय को यही पता नहीं था कि इस मीरा भाईंदर वसई विरार में पुलिस कमिश्नरेट एरिया में 144 की धारा लागू है, और मैंने इस तरह से पब्लिक मीटिंग करना परमिसिबल नहीं है। कायदे कानून की रक्षा करने का काम कायदे बनाने वालों का, सरकार चलाने वालों का होता है। कोविड की परिस्थिति में कांग्रेस ने, कांग्रेस के वर्कर्स ने, हम लोगों ने जो इस शहर में और माइग्रेंट्स की सेवा करी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे खुद के परिवार में हमारे छोटे जीजा जी का लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ा कोविड में, हमारे फादर की सर्जरी करनी पड़ी, सिस्टर हमारी हॉस्पिटलाइज हुई कोविड में, मुझे कोविड हुआ, उसके बावजूद लोगों के बीच में जाकर के सेवा का जो काम करना है वो चालू रहता है, और सेवा का काम जो होता है उसका दिखावा नहीं किया जाता कि आप किस गरीब आदमी को क्या मदद कर रहे हैं, उस गरीबी की मजाक नहीं उड़ाई जाती। देखिए, मीरा भाईंदर क्या जो चुनाव 2017 में हुआ था, हर पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस भी अलग लड़ी थी, सेना भी अलग लड़ी थी, बीजेपी भी अलग लड़ी थी, और एनसीपी ने भी अलग लड़ी थी। तो आज भी महापालिका में उसी तरह से जो व्यवहार है पार्टियों का, अपना अपने नज़रिए से काम कर रहा है। अब जो चुनाव होने वाले हैं उसको अभी थोड़ा सा समय बाकी है,
अभी वार्डों की रचना बनना बाकी है। जब वार्डों की रचना पूरी हो जाएगी, जो पार्टी का निर्देश होगा, जो महाविकास आघाड़ी के नेतागण ऊपर बैठ करके निश्चित करेंगे, उस दिशा में काम किया जाएगा। मीरा भाईंदर में जो भ्रष्टाचारी भाजपा की महापालिका में सत्ता बैठी है, उसे हटाना है, जिसने इस शहर की धन संपत्ति को बेच के खाया है। जिस तरह से केंद्र की सरकार, पंतप्रधान मोदी जी ने इस देश की संपत्तियों को पंडित नेहरू जी की बनाई हुई, इंदिरा जी की बनाई हुई, राजीव गांधी जी की बनाई हुई संपत्तियों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचा है, उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर की भाजपा ने पिछले कई सालों में इस शहर को बेचा है। कि कल जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरीके से मुजफ्फर हुसैन का नाम नहीं लिया और तंज किया था, उसी के अंदाज में शाल में लपेट करके उन्हें ब्याज सहित मुजफ्फर हुसैन ने बंटी और बबली की उपमा देते हुए उनका बयान उन्हीं पर लौटाया है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे और सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहिए सिटी न्यूज।